गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं ना। तो आपको बहुत सारा सिलेबस मिला है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, यही क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। या आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो से, है ना। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है WHICH विच मतलब कौन सा या कौन सी, है ना। SPECIL स्पेशल, स्पेशल मीन्स होता है खास, है ना। DISH डिश मतलब कोई भोजन या कोई रेसिपी, कोई स्पेशल डिश, कोई हम कहते हैं ना आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए, कोई खास डिश बननी चाहिए, इस टाइप से, है ना। IS इसका मतलब होता है MED मेड मतलब बनता है या बनाते हैं, है ना। ON ओन मीन्स क्या होता है पर। और ये क्या लिखा है बेटा, HOLI होली। अब होली तो हमारा फेस्टिवल है ना, हमारा त्यौहार है। तो हम इस पूरे का मीनिंग देखते हैं। विच स्पेशल डिश मतलब कौन सी खास रेसिपी इस मेड ऑन होली, होली पर बनाई जाती है। कौन सा खास भोजन बनता है, क्या बनता है बताओ मुझे। होली पे बनता है गुंजिया, है ना। गुंजिया आपने देखी होगी ना, जो मैदे की बनती है, उसके अंदर हम मावे को सेक कर और जो मावे की मिठाई बनाकर उसको बनाते हैं। ऐसे जो हाफ सर्कल चंदा मामा जैसे काटते हैं ना, उसका सांचा अलग से आता है, उसको पैक करते हैं, फिर उसको घी में फ्राई करते हैं, वो होती है गुंजिया। तो हम लिखेंगे GUJHIY, ये हमने लिख दिया गुजिया, है ना। GUJHIY है गुजिया। आप चाहें तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ ये वाला आंसर है, हमको एक तो ये आंसर लर्न करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। WHICH विच FESTIVL फेस्टिवल DO YOU LIK लाइक THE द MOST मोस्ट। देखो बेटा, विच मतलब कौन सा, है ना। फेस्टिवल मतलब त्योहार। डू यू लाइक, यू मतलब तुम और लाइक मतलब पसंद, जो आप पसंद करते हो। द मोस्ट बहुत, द मोस्ट मतलब आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है ना। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट। अब मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा फेस्टिवल कौन सा लगता है। अगर आपको दिवाली लगता है तो आप दिवाली लिखोगे, होली लगता है तो होली लिखोगे, राखी लगता है तो राखी लिखोगे, है ना। लेकिन मुझे तो होली अच्छा लगता है। क्यों, होली में हम रंगों से खेलते हैं ना, खूब मस्ती करते हैं, इसलिए बेटा मैं लिख रही हूँ होली, HOLI होली, ठीक है। अगर आप चाहो तो दिवाली भी लिख सकते हो, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको याद रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ये हमको करना है, ठीक है। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो हो चुका है, सॉरी। बेटा, नेम द पर्सन हु कैच द थ्यूस। देखो, थ्यूस मतलब होता है चोर, है ना। नेम मतलब नाम लिखिए, पर्सन मतलब उस व्यक्ति का, हु मतलब जो, कैच मतलब पकड़ता है, थ्यूस मतलब चोरों को। चोरों को कौन पकड़ता है, जल्दी से बताओ मुझे। चोरों को कौन पकड़ता है, पुलिस, है ना। हमको पता है ना चोरों को पुलिस पकड़ती है, तो इसका आंसर होगा POLIC, पुलिस। MAN मैन। ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बुक में चैप्टर है ना, तो उससे मैंने क्वेश्चन बनाया है। नेम द पर्सन हु कैच द पुलिस, सॉरी हु कैच द थ्यूस मतलब होता है चोर। चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस मैन। आप चाहे तो सिर्फ पुलिस भी लिख सकते हो, POLIC, और चाहो तो पूरा भी लिख लेना पुलिस मैन, है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ फॉर अस। देखो नेम मतलब नाम लिख लिए, है ना। पर्सन मतलब उस व्यक्ति का, हु मतलब जो, स्टिचेस मतलब होता सिलाई करना, है ना, सिलता है। क्लॉथ मतलब कपड़े, फॉर मतलब के लिए, अस मीन्स हमारे लिए। तो उस इंसान का, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो हमारे लिए कपड़े सिलता है। अच्छा, जो कपड़े सिलता है हम उसको क्या कहते हैं, टेलर। तो हम लिखेंगे TAILOR, टेलर। क्या होता है, TAILOR, टेलर। TAILOR, टेलर। बेटा आपको स्पेलिंग बोल बोल के लर्न करनी है ना, अभी मैं याद करवा दूंगी, लेकिन हमारा 10 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें मैं कैसे याद करवाऊंगी, ना। तो याद तो आपको करना पड़ेगा। TAILOR, टेलर, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पर्सन हु कट अवर हेयर। देखो, नेम मतलब नाम लिखिए, द पर्सन, हु मतलब जो, कट्स मतलब काटते हैं, अवर हेयर हमारे बालों को कौन काटते हैं, बार्बर, है ना। BARBER,
BER बार्बर। बार्बर मतलब क्या होता है? नाई। जो नाई होता है वो हमारे बालों को काटता है। तो नेम द पर्सन हु कट्स अवर हेयर, तो आप क्या लिखोगे? बार्बर, है ना। नेम द पर्सन हु कट्स अवर हेयर, बार्बर। नेम द पर्सन हु कट्स अवर हेयर, बार्बर। BARBER बार्बर। BARBER बार्बर। बोल बोल के लिखना है। ये सारी स्पेलिंग जो मैम यानी मैं बता रही हूँ ना, ये आप 10 टाइम्स लिखना, फुल पेज, तो ये आपको याद होगी, है ना। BARBER बार्बर। अब देखो, नेम द पर्सन हु मेक्स अस लाफ, है ना। देखो, नेम मतलब नाम लिखिए, द पर्सन, पर्सन मतलब उस व्यक्ति का, हु मेक्स अस लाफ, जो हमें हंसाता है ना। लाफ मतलब हंसाना। तो बेटा हमें कौन हंसाता है? हमें हंसाता है क्लाउन। और जोकर भी हंसाता है, पर जोकर का मीनिंग भी वही होता है और क्लाउन का मीनिंग भी वही होता है। आप चाहे तो जोकर भी लिख सकते हैं, है ना। जोकर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लाउन, CLOWN, क्लाउन। CLOWN क्लाउन। CLOWN क्लाउन। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो हो गया। नेम एनी 2 थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। देखो, नेम का मतलब क्या होता है बेटा? नाम। एनी 2 मतलब कोई दो, थिंग्स मतलब चीज़ें, है ना। दैट वी मेक, मेक मतलब जिनसे हम बना सकते हैं। फ्रॉम मिल्क मतलब मिल्क से हम कौन सी 2 चीज़ें बना सकते हैं, उनके नाम लिखिए। मिल्क मीन्स होता है बेटा दूध। अब बताओ दूध से क्या बनता है? आप लोग पता है ना, दूध से बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती है, लेकिन मिठाइयाँ बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? खोया। खोया यानी मावा बनाना पड़ता है। और हम दही, दही किसे जमाते हैं? वो भी तो दूध से जमाते हैं। तो कर्ड हो गया, है ना हमारा, एक तो दही हो गया, वो भी हम दूध से जमाते हैं। और आपने बटर खाया है ना, वो भी किससे बनता है? दूध से ही तो बनता है। और चीज़, है ना, हम खाते हैं ना, सैंडविच पे खाते हैं चीज़, ब्रेड पे लगा के खाते हैं चीज़ स्लाइस, तो वो भी चीज़ कैसे बनता है? वो भी हमारा इसी से बनता है। किससे? दूध से बनता है ना। तो हमें 2 चीज़ों के नाम लिखना है। हमने अब चीज़ें 4-5 बता दी है, लेकिन हमें नाम सिर्फ 2 के ही लिखना है। तो आप चाहें तो आप चीज़ लिख लें, कर्ड लिख लें, बटर लिख लें, या खोया। मैं यहाँ पे 4 नाम लिख रही हूँ, आपको 2 नाम याद करना है ना। देखो यहाँ पे मैं 4 नाम लिख रही हूँ। CHEESE चीज़, ठीक है। और सेकेंड चीज़ हो गई CURD कर्ड। कर्ड मतलब होता है दही, ठीक है। और लिख रही हूँ मैं बटर, BUTTER बटर। एक और लिख रही हूँ खोया। खोया मतलब होता है मावा, है ना, उससे हम बहुत सारी मिठाई बनाते हैं। KHOYA खोया, ठीक है। KHOYA खोया। आप कोई 2 नाम लिखना है तो बटर, या बटर चीज़, या फिर कर्ड और खोया। अगर आपको इजी लगे तो आप कर्ड लिख लेना, CURD कर्ड, और KHOYA खोया, है ना। 2 इजी नाम लिख देना। नेम एनी 2 थिंग दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। 2 ऐसी चीज़ें जो हम दूध से बना सकते हैं, बनाते हैं। तो हम लिखेंगे खोया बटर, है ना, या फिर कर्ड चीज़। नेक्स्ट है बेटा, नेम एनी 2 एनिमल्स। नेम मतलब नाम लिखिए। एनी 2, एनी मतलब कोई, 2 मीन्स 2, कोई 2 एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवर। दैट कैरी, कैरी मतलब हमारे लिए उठाते हैं ना, बोझ उठाते हैं वो। लोड फॉर अस, लोड मतलब सामान उठाते हैं, फॉर अस हमारे लिए। अब बताओ, इस हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सामान उठाते हैं, हमारा काम बहुत इजी कर लेते हैं। जैसे कि एलिफेंट हो गया, यानी हाथी, है ना। कैमल यानी ऊँट। ऊँट पे भी तो लोग, आपने देखा होगा ना, ऊँट पे कितने सारे सामान लेके जाते हैं। ऊँट के ऊपर लोगों का पलंग, बिस्तर, खाने का सामान, सारी चीज़ें रखी होती है, और बच्चे बैठ भी जाते हैं ऊँट के ऊपर, है ना। हम देखते हैं ना, हमारे गाँव में से निकलते हैं तो ऊँट हो गया, यानी कि कैमल हो गया। हॉर्स घोड़ा, घोड़ा गाड़ी भी तो होती है, तो हम घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं हमारा सामान वगैरह सब लेके। और डोंकी, डोंकी मतलब गधा, गधे की पीठ पे भी तो बहुत सारे सामान रखते हैं, और गधे बेचारे ऊपर जाते हैं सामान लेकर, है ना। पहले के ज़माने में, है ना, जब ये मकान वगैरह बनते थे, तो गधे ही सब सामान लेके जाते थे। पहले ऐसी लिफ्ट वगैरह नहीं होती थी, और ना ही कोई ऐसी मशीन होती थी, इसलिए, है ना। तो बेटा मैंने 4 नाम बताए हैं। और हाँ, हमारे ओक्स, ओक्स मतलब बैल, बैलगाड़ी, है ना। बैलगाड़ी में भी तो हम कितना सारा सामान लेके जाते हैं। आप देखते होंगे ना कि जो किसान लोग होते हैं वो बहुत सारी रुई वगैरह लेके जाते हैं, चारा बैलगाड़ी के अंदर। तो बैलगाड़ी कौन चलाता है? बैल चलाते हैं। बैल को हम क्या बोलते हैं? ओक्स बोलते हैं ना। तो हम हमें यहाँ पे 2 नाम लिखने हैं। या तो हम एलिफेंट, डोंकी, ऑक्सन, हॉर्स और कैमल, ठीक है। हम हमारा नाम लिखना स्टार्ट करते। नेम एनी 2 जानवरों के नाम लिखने। या तो आप लिख लीजिए DONKEY, डोंकी। डोंकी मीन्स क्या होता है? गधा, है ना।
ये हो गया डोंकी। और सेकंड आप लिख दीजिए एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक है, दो नाम लिख दिया ना मैंने, एलिफेंट और डोंकी, पर मैंने आपको चार नाम बताए हैं। ठीक है, आप ऑक्सन लिख सकते हो यानी कि बैल, आप हॉर्स लिख सकते हो और आप कैमल लिख सकते हो। ठीक है, और नाम बता देती हूँ। ये लिखा हमने HORSE हॉर्स, और हमने लिखा कैमल। कैमल मतलब क्या होता है बेटा? ऊँट होता है ना, CAMEL, कैमल। और ऑक्स हो गया, ऑक्स मतलब बैल, है ना। या आप ऑक्स लिख लो, कैमल लिख लो, हॉर्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दो नाम लिखना है आपको। 5 नाम बताए हैं जो सामान उठाते हैं। कौन कौन से? एलिफेंट और हॉर्स, डंकी, ऑक्स और कैमल, है ना। अब हमारा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।